हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक रेडी टू वियर साड़ी और इसमें इस तरह से प्लीट्स है जैसे नॉर्मल साड़ी में आती है और ये पल्लू है। इस वीडियो में हम सिर्फ साड़ी ही बनाएंगे और इस साड़ी का ब्लाउज़ मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। प्रिंसेस कट है और बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ है। आपको अगर ये ब्लाउज़ बनाना हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जो एक रेड लहंगा चुन्नी है उसका जो ब्लाउज़ है उसका पैटर्न है उसी पे बनाया है मैंने ये ब्लाउज़ भी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक कमेंट में पिन अप कर दूंगी, तो अगर आपको देखना हो तो आप कमेंट्स में जाके वो वीडियो देख सकते हो। और ये साड़ी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस साड़ी का साइज़ स्क्रीन पे है। इस साड़ी को बनाने के लिए मैंने टोटल 7 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है और 2.5 मीटर साटन फैब्रिक यूज़ किया है। ये फैब्रिक सिर्फ साड़ी के लिए ही है। अगर आप ब्लाउज़ बनाना चाहते हो तो आप इसमें ब्लाउज़ का फैब्रिक भी ऐड कर लेना। तो चलिए साड़ी बनाते हैं। उसके लिए मैंने पहले साटन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है डबल लेयर के लिए। लेंथ वाइज मैंने 40 इंच पे मार्किंग कर ली है। 39 इंच रेडी है लेंथ और 1 इंच स्टिचिंग के लिए। अब इसे मैंने कट कर लिया है, देखिए लेंथ वाइज। अब हमें पैनल्स की मार्किंग करनी है। तो फैब्रिक की विड्थ 42 इंच है और लेंथ हमने 40 इंच कट की है। तो ये इस तरह से हमें फैब्रिक मिल जाएगा। अब हमें पैनल्स मार्क करनी है। मैं 30 इंच वेस्ट के अकॉर्डिंग जो वेस्ट पे पैनल की विड्थ होगी वो 4.5 इंच ले रही हूँ और बॉटम की जो विड्थ है पैनल की वो 11 इंच है। तो मैं ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। अगर आपकी वेस्ट ज़्यादा हो तो आप इसकी विड्थ को ज़्यादा कर लेना। और ये देखिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। विड्थ वाइज ये 42 इंच है। अब मैं मिड पॉइंट पे मार्क करूँगी जो कि है 21 इंच पे। और ये देखिए मैंने मिड पॉइंट पे मार्क कर लिया है 21 इंच पे। यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये देखिए मिड पॉइंट पे मार्क कर लिया है। अब इस मिड पॉइंट पे हमें पैनल की विड्थ मार्क करनी है जो कि वेस्ट पे है 4.5 इंच। अब मैं यहाँ पे ये देखिए 4.5 इंच विड्थ की पैनल मार्क कर लूँगी। ये देखिए ये विड्थ हो गई पैनल की। अब इस पॉइंट से हमें 11 इंच पे मार्क करनी है जो पैनल की बॉटम की विड्थ है। और इसी तरह से हमें अब आगे 4.5 इंच पे मार्क करना है और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड मार्किंग कर लेंगे। पहले 11 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। जैसे इस पेपर पे मैंने मार्किंग की है पैनल्स की, सेम उसी तरह से हमें फैब्रिक पे मार्किंग करनी है। अब इस साइड मार्क हो चुकी है। अब हमें दूसरी साइड मार्किंग करनी है। और ये देखिए मैंने दूसरी साइड मार्किंग कर ली है। सेम पेपर पे जैसे मार्किंग हुई है वैसे फैब्रिक पे होगी। अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे जिससे ये पैनल्स की मार्किंग हो जाएगी। और ये पैनल्स की मार्किंग हो चुकी है। जैसा पैटर्न हमें पेपर पे दिख रहा है उसी तरह से सेम फैब्रिक पे पैटर्न आएगा। और अब हमें मार्किंग पे कटिंग करनी है। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। मार्किंग पे कटिंग होने के बाद में पैनल्स कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब हमें इन्हें कुछ इस तरह से अरेंज करना है। ये देखिए इस तरह से अरेंज कर लेंगे। और इनको अरेंज करने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब इनको एक दूसरे से स्टिच कर देंगे। 5 पैनल्स फ्रंट साइड के लिए और 5 पैनल्स बैक साइड के लिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। मैंने 5 पैनल्स फ्रंट के लिए स्टिच कर ली है और वो नीचे की तरफ 5 पैनल्स है वो बैक साइड के लिए है। तो ये हमारा बॉटम का फ्लेयर रेडी हो चुका है साटन फैब्रिक का। अब इसे हमें जॉर्जेट फैब्रिक पे रखना है और फैब्रिक ग्लू से स्टिक करके कट कर लेना है। और ये देखिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक को कुछ इस तरह से रखा है। अब इसे फैब्रिक ग्लू से स्टिक करके कट कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड्स को मैंने कट कर लिया है फैब्रिक ग्लू से स्टिक करके। और ये बॉटम पार्ट्स रेडी हो चुके हैं, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी। इस तरह से बॉटम पार्ट को रेडी कर लेंगे। अब हमें पल्लू कट करना है। ये पल्लू का मेज़रमेंट है। लेंथ वाइज 40 इंच रखना है पल्लू और विड्थ वाइज 180 इंच। ये देखिए इस तरह से इस मेज़रमेंट का फैब्रिक कट कर लेंगे।
और ये देखिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। ये हमारा पल्लू का फैब्रिक है जिसमें प्लीट्स भी डलेंगी और पल्लू भी रहेगा। ये कंप्लीट फैब्रिक ले लेंगे। अब ये देखिए मैं पेपर पे बताती हूँ कि इसे कैसे अरेंज करना है। ये बॉटम पार्ट है हमारा, फ्रंट साइड का बॉटम पार्ट ले लेंगे। ये पैनल्स हो गई। अब ये पल्लू वाला फैब्रिक है, वो कुछ इस तरह से है। अब फ्रंट वाले पार्ट पे पल्लू वाले फैब्रिक को कुछ इस तरह से रख देंगे और इस साइड वाले फैब्रिक को हमें कट कर देना है। जो एरिया में डार्क कर रही हूँ वो हमें कट करके हटा देना है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम हटा देंगे। ये देखिए मैंने इस साइड का तो कट करके हटा दिया है। इस तरह से फैब्रिक को रख लिया है और फिर ये कटिंग कर दी है मैंने। ये स्लोप कट करने के बाद में अब हमें लेंथ वाइज जो स्लोप है वो भी कट कर लेना है। ये देखिए मैंने लेंथ वाइज स्लोप कट नहीं किया है। ये मैं लेंथ वाइज स्लोप कट कर रही हूँ अब। और ये लेंथ वाइज स्लोप कट हो चुका है। अब हमें लेस स्टिच करनी है। बॉटम पे इस तरह से लेस को स्टिच कर देंगे। फ्रंट साइड और बैक साइड के दोनों के बॉटम पे स्टिच कर देंगे लेस को। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो अब यहाँ पे स्टिच करनी है लेस बॉटम पे, ये फ्रंट साइड के और ये बैक साइड के। अब पल्लू पे किस तरह से स्टिच करनी है वो मैं बताती हूँ। ये हमारा पल्लू का फैब्रिक है, तो ये जो हमने स्लोप कट किया है ये वो साइड है। अब हमें इस कॉर्नर से स्टार्ट करनी है लेस लगानी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे बॉटम पे लगा देंगे। फिर इस साइड टर्न करेंगे, यहाँ लगा देंगे और फिर इस साइड भी लगा देंगे। अब ये लेंथ हमें 85 इंच रखनी है। 85 इंच तक ही लेस लगाएंगे। उसके बाद का जो फैब्रिक है वो प्लीट्स के लिए काम में आएगा। तो इस तरह से हम लेस लगा लेंगे इस मेज़रमेंट पे। और ये लेस स्टिच हो चुकी है। देखिए फ्रंट साइड और बैक साइड के दोनों के बॉटम पे लेस स्टिच हो चुकी है और पल्लू के फैब्रिक पे भी लेस स्टिच हो चुकी है। जिस तरह से मैंने बताया है उसी मेज़रमेंट पे मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। लेस आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। आपको और थिक चाहिए और विड्थ में ज़्यादा चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे को बहुत ही थिन लेस चाहिए थी तो मैंने यही यूज़ की है। ये देखिए ये वो पॉइंट है 85 इंच पे था। अब जो फ्रंट साइड वाला पार्ट है उस पे पल्लू को कुछ इस तरह से रख देंगे। ये देखिए पल्लू को रख के और यहीं पे स्टिचिंग कर देंगे। ये जो साइड है इसको स्टिच कर देंगे और ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। पल्लू वाला फैब्रिक इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे साइड में। और अब हमें प्लीट्स बनानी है। ये देखिए ये जो 85 इंच पे पॉइंट था इस पॉइंट को हमें अब यहाँ रख लेना है। ये जो वेस्ट लाइन है पहले इसे मेज़र करेंगे और इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे मार्क लगा देंगे। जो भी इसका मिड पॉइंट आएगा वहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और ये देखिए मैंने मिड पॉइंट पे मार्किंग कर दी है। अब इस मिड पॉइंट पे हमें इस लेस वाले पॉइंट को रखना है। जहाँ पे ये लेस एंड हुई है उस पॉइंट को रख देंगे। पिन अप कर देंगे यहाँ पे फैब्रिक को। और फिर ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इससे हमें अब प्लीट्स बनानी है। जैसे साड़ी में प्लीट्स चलती है उसी तरह की बड़ी बड़ी प्लीट्स बना देंगे। ये मिड पॉइंट जो है ना यहाँ पे हमें प्लीट का एंड रखना है। ये देखिए इस तरह से प्लीट्स बना लेंगे। काउंटिंग में जितनी भी आए 5-6 अप्रॉक्सीमेट आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास जितना फैब्रिक है, या और ज़्यादा आप ऐड करना चाहो तो फैब्रिक ऐड कर सकते हो। मेरे वाले में 5 के अप्रॉक्स आई है प्लीट्स। और अगर लास्ट वाली में फैब्रिक एक्स्ट्रा रहे तो इस साइड अपन छोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा। और इन प्लीट्स को यहाँ पे मिड पॉइंट पे ही रखना है सभी प्लीट्स को। और फिर प्लीट्स को स्टिच कर देंगे। और ये देखिए सिर्फ प्लीट्स को मैंने स्टिच किया है, नीचे वाले फैब्रिक से नहीं किया है। सिर्फ प्लीट को स्टिच कर देंगे और फिर इसे बॉटम पार्ट के इक्वल में रखेंगे इस तरह से। तो बॉटम पार्ट जो है ना हमारा वो थोड़ा छोटा आ रहा है और जो प्लीट्स वाली लेंथ है वो ज़्यादा आ रही है। तो वो जितनी भी ज़्यादा है उसे मार्किंग करके स्लोप में कट कर देंगे। जो प्लीट्स है वो बॉटम के बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। और ये मैंने कटिंग कर ली है देखिए। अब इस प्लीट वाले कॉर्नर को इस लेस के एंड से अटैच करेंगे और फिर मिड पॉइंट पे रखेंगे। जो वेस्ट का मिड पॉइंट है वहाँ पे रख के और अब इनको स्टिच कर देंगे।
जो फ्रंट साइड का पार्ट था बॉटम का उससे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए ये प्लीट्स कुछ इस तरह से दिखेंगी और ये हमारा आगे पल्लू का फैब्रिक स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। और ये प्लीट्स लेंथ वाइज देखिए इस तरह से इक्वल रहेंगी और ये वेस्ट लाइन है। अब पल्लू वाले फैब्रिक को इस तरह से मिड में अरेंज कर लेंगे और इस पे बैक पार्ट को रखेंगे, जो हमारे बॉटम का बैक पार्ट था उसको रखेंगे कुछ इस तरह से और फिर साइड्स को स्टिच कर देंगे। दोनों साइड्स को स्टिच कर देना है। यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे दोनों साइड और ये दोनों साइड स्टिच हो चुकी है। देखिए दोनों साइड्स को स्टिच करने के बाद में अब हमें वेस्ट लाइन मेज़र करनी है। अब साड़ी पे बेल्ट स्टिच करेंगे तो पहले उसके लिए कंप्लीट वेस्ट को मैंने मेज़र कर लिया है, वो 35 इंच आई है। अब हमें बेल्ट के लिए फैब्रिक कट करना है। तो मैंने स्ट्रिप कट की है फैब्रिक की, साटन फैब्रिक की, जो कि विड्थ वाइज 2.5 इंच है और लेंथ वाइज 37 इंच है। 35 इंच रेडी और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं स्टिचिंग के लिए। अब विड्थ वाइज ये 2.5 इंच थी स्ट्रिप, मैंने इसकी वन साइड को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और ये देखिए मैंने इसके एंड्स को स्टिच कर दिया है। अब ये वेस्ट लाइन की जो मेज़रमेंट है उसके बिल्कुल इक्वल है ये स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप को हमें वेस्ट लाइन पे यहाँ पे स्टिच कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे स्टिचिंग करनी है और ये स्ट्रिप वेस्ट लाइन पे स्टिच हो चुकी है। देखिए कंप्लीट वेस्ट पे स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद में अब इसे टर्न करेंगे और इस पे स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रिप पे स्टिचिंग करनी है, यहाँ पे बिल्कुल। और ये स्ट्रिप पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। और इसे स्टिच कैसे करना है पहले वो देखिए। इसे थोड़े हम डिफरेंट तरीके से स्टिच करेंगे तो आप वो ज़रूर देखना। इस तरफ की जो साइड है ना, यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले बैक साइड में स्टिचिंग करेंगे, इस साइड से यहाँ तक, दूसरी साइड तक स्टिचिंग कर देंगे। फिर 1.5 इंच का गैप लेंगे और फिर स्टिच करेंगे फ्रंट साइड की तरफ। तो जैसे जैसे फ्रंट साइड की तरफ आएंगे ना, तो ये पल्लू और प्लीट वाला जो फैब्रिक है इसे छोड़ के फिर स्टिच करना है हमें यहाँ तक, साइड तक। और ये स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए बैक साइड की तरफ भी स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है। यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, फिर यहाँ तक, और फिर ये 1.5 इंच का गैप रखा डोरी को इंसर्ट करने के लिए। और फिर मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की और ये देखिए पल्लू वाला फैब्रिक और ये प्लीट्स वाले फैब्रिक को छोड़ के और फिर स्टिच किया है। ये देखिए यहाँ से ये स्टिचिंग इस साइड तक स्टिच कर दी है। ये देखिए इस तरह से बेल्ट को स्टिच कर देंगे और ये बेल्ट रेडी है। अब एक डोरी स्टिच करेंगे और फिर जो ये साइड वाला होल था इससे इंसर्ट कर देंगे। ये मैंने डोरी स्टिच कर ली है और अब सेफ्टी पिन की हेल्प से इस होल में इंसर्ट कर दूंगी मैं और दूसरी तरफ से इसे निकाल लेंगे। आप चाहो तो डोरी की जगह इलास्टिक भी इंसर्ट कर सकते हो और फिर स्टिच करके और इस होल को स्टिच कर सकते हो। और ये कंप्लीट डोरी देखिए मैंने इंसर्ट कर ली है। ये दोनों एंड्स बाहर रहेंगे, फिर इन्हें टाई अप कर देंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। और फिर ये बेल्ट वाला पार्ट भी रेडी है अब साड़ी का, ये देखिए। और ये साड़ी भी रेडी हो चुकी है। और ये जो बेल्ट है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जो प्लीट्स है वो हमें बैक साइड की तरफ इकट्ठी कर लेनी है इस तरह से। और ये साड़ी का फाइनल लुक है। साड़ी रेडी हो चुकी है और इस साड़ी का ब्लाउज़ मैंने बना लिया है। ब्लाउज़ और साड़ी का फाइनल लुक। और आप सबको ये साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। Thanks for watching and bye guys.